everyone, my name is Jasmita and welcome back to my YouTube channel. हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स लाइक अकाउंटिंग करी क्यों जाती है, बेसिकली हमारे को नीड क्यों पड़ती है अकाउंटिंग करने की। हमने वो पढ़ा था एंड बेसिकली वो इस चैप्टर का बेस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाके देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दी है, तो पहले वो वीडियो देख के आना, तभी आपका इस चैप्टर पे बेस बनेगा। ये फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग टी.एस. ग्रेवाल 2021 बुक का। तो आज हम इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स या कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हम इस चैप्टर में करेंगे आज कवर। तो अगर आपको डेफिनेशन और प्रोसेस सीखना है तो इस वीडियो को देखना ज़रूर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है। सबसे पहले हमारा जो डेफिनेशन है कहता है कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स देयर ऑफ। तो इसका मतलब क्या है, देखो अकाउंटिंग जो है ना सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होती है। ये नहीं कि पहले क्लासिफाइंग आ जाएगा, ये नहीं पहले समराइजिंग आ जाएगा, हमेशा सबसे पहले रिकॉर्डिंग आएगा, देन क्लासिफाइंग आएगा, देन समराइजिंग आएगा एंड देन अलग अलग हमारे स्टेप्स होंगे वो होंगे। ये नहीं कि पहले कोई आ सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। तो रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं हम सबसे पहले सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर देते हैं और फिर उसको क्लासिफाई करते हैं, मतलब उसमें जो रिकॉर्ड में सिमिलैरिटीज़ है वो एक जगह बिल्ड करते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में ये सिमिलैरिटी तो हम इसे अलग कर देते हैं, ये पर्टिकुलर सिमिलैरिटीज़ है दूसरे ट्रांजैक्शन में तो ये इसे अलग कर देते हैं, मतलब उनकी सिमिलैरिटीज़ पे उन्हें बाइफरकेट कर देते हैं। देन हम समराइज़ करते हैं कि उन सारी ट्रांजैक्शन जो हमने बनाई हैं, जो सारी क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस है उनका टोटल करके एक समराइजिंग में लिख देते हैं। और फिर जब हमने सब कुछ टोटल करके लिख दिया है तो उसको हम एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं। फिर जो भी हमने एनालिसिस की है, जो भी हमने इंटरप्रिटेशन किया है, उस रिजल्ट्स में से वही हम अपने यूज़र्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। यूज़र्स क्या हो सकते हैं, हमारे ओनर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती है हमारी, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ये सारे हमारे यूज़र्स हैं बेसिकली। अगर आपको ये डेफिनेशन अगर सही से समझ नहीं आई है तो मेरी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, बिकॉज मैंने ये पूरी डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से समझाई है अपनी फर्स्ट वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रोसेस के तरफ। तो ये हमने इधर लिखा हुआ एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो हम बेसिकली इसे प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो ये प्रोसेस भी है, हमारा एट्रीब्यूट भी है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। तो देखते हैं हम सारे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स या कह सकते हैं प्रोसेस या कह सकते हैं हम अपने एट्रीब्यूट्स। तो हम इधर प्रोसेस लिख भी देते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम जो ट्रांजैक्शंस को ना आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्या मॉनिटरी है या नॉन मॉनिटरी है। तो हम देखते हैं कि वो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी है या नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है जिसमें क्वालिटेटिव नेचर्स होता है, लाइक फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय एक ऑनेस्ट है। अभी हमारे फर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक एम्प्लॉय ऑनेस्ट है, तो बहुत ज़रूरी होता है, बट क्या उसे हम मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो वो ही चीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे ना जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सके। तो बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शंस होती है हम देखते हैं कि वो सारी ट्रांजैक्शन क्या मॉनेटरी टर्म्स है या नहीं। तो पहले वो मॉनेटरी टर्म्स देखेंगे और फिर ही हम उसे आगे चल के रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हमारे को बस ये देखना है कि जो ट्रांजैक्शन हमारे पास आ रही है वो मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन करना है।
फिर सेकंड जो स्टेप है हमारा है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अब मेजरिंग क्या होता है? अब मेजर किस टर्म पे होता है हमारा? मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब जब भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी, उसके बाद हम जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को है वो मनी के टर्म्स में मेजर करेंगे कि वो कितना वैल्यू करता है। एंड देन आफ्टर मेजरिंग उसके बाद हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड का होती है जर्नल के अंदर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आता है कि जर्नल पे क्या होता है? जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है। तो रिकॉर्डिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्लासिफाइंग। ना क्लासिफाइंग क्या होता क्या है? ठीक है, तो क्लासिफाइंग बेसिकली मैंने बताया था कि इसमें हम सिमिलर चीज़ों को ग्रुप कर देते हैं। तो सिमिलर चीज़ों को ग्रुप करने को हम कहते हैं क्लासिफाइंग। तो क्लासिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर। तो बेसिकली बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, परचेजेस की होंगी, सेल्स की होंगी। तो हमने परचेजेस को अलग से बाइफरकेट कर दिया, सेल्स को अलग से बाइफरकेट कर दिया। तो भी सारे ट्रांजैक्शंस है, उन्हें अलग से हमने उसकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे अलग कर दिया। उसे हम कहते हैं क्लासिफाइंग। और क्लासिफाइंग कहाँ की जाती है? हमारी क्लासिफाइंग हमारी लेजर में की जाती है। सो ये हमारा होता है क्लासिफाइंग। तो हम क्लासिफाइंग में बेसिकली करते क्या? हम बेसिकली बहुत सारे हेड्स होते हैं हमारे, जैसे कि परचेजेस होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, बहुत सारे हमारे हेड्स होते हैं जिसमें उसके रिलेटेड सिमिलर आइटम्स लिखी होती है। तो इन हेड्स के जो हमने बेसिस पे डिवाइड किए हम उसे लेजर कहते हैं। अब हम आके समराइजिंग पढ़ते हैं कि समराइजिंग एक्चुअली होता क्या है। तो समराइजिंग इज़ बेसिकली जब हम सारी जो हेड्स है ना उनको एक साथ लिख के उनका टोटल कर देते हैं, उसे हम बेसिकली समराइजिंग कहते हैं। तो आप देख सकते हो समराइजिंग। तो हम समराइजिंग अब देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? हम बेसिकली डेटा को प्रेजेंट करते हैं, क्लासिफाइड डेटा को प्रेजेंट करते हैं और उसकी एस्टिमेट्स निकालते हैं। मतलब हमने जो भी इतने सारे हेड्स बनाए हैं, अब हम उन्हें अलग से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम क्या करते हैं? उन्हें बाइफरकेट कर देते हैं और फिर उन्हें एक प्रेजेंटेबल मैनर में रख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास परचेजेज है, सेल्स है, बट ये अलग अलग इसका अमाउंट लिखा है। अगर हम एक ही में परचेजेस का टोटल लिख दे, सेल्स का टोटल लिख दे और एक प्रेजेंटेबल मैनर में इसे लिखे तो हम उसे समराइजिंग कहते हैं। मतलब जो हमने इतनी सारी ट्रांजैक्शन को लिखा उसे हम एक अच्छी तरह से एक ही बैलेंस शीट में या एक ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे एक अच्छी तरह से उसे प्रेजेंट करते हैं, तो उसे कहते हैं हम समराइजिंग। अब ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा सा दिखाया था कि कैसे दिखता है ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब समझाया था मैंने आपको। सारा प्रोसीजर मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था फर्स्ट वीडियो में। तो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैंने बताया था वो बहुत बेस है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है, तो वो ज़रूर एक बार देख लेना। तो हमने इसे प्रेजेंटेबल मैनर में लिखा तो इसे हम कहते हैं समराइजिंग। आगे हम देखते हैं एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बारे में।
एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जब हमने ये सारी ट्रांजैक्शन एक जैसे लिख लिया, अब उसे हम एनालाइज करेंगे, उससे हम रिजल्ट्स निकालेंगे, उससे हम कोई मीनिंगफुल जजमेंट निकालेंगे, तो जिससे कि हम अपनी प्रॉफिट को देख सके, अपने पोजीशन ऑफ द बिजनेस को एस्टिमेट कर सके। इसलिए हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद करेंगे कम्युनिकेट। जब हमने एक बार रिजल्ट बना लिए तो हम उसे कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट किसे करेंगे, हम अपने यूज़र्स को करेंगे। यूज़र्स क्या होते हैं हमारे तो अब हमारे यूज़र्स बेसिकली होते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र्स क्या होते हैं, जिन्हें हमारे बिजनेस में इंटरनली यूज़ करना उस इंफॉर्मेशन को, या इंटरनली उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो मैनेजर्स हैं वो हमारे इंटरनल यूज़र्स ही हैं, वो हमारे डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो वो हमारे इंटरनल यूज़र्स हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स हमारी गवर्नमेंट हो सकती है, जो हमारे मैनेजमेंट में कोई डिसीजन मेकिंग तो नहीं करती, बट उन्हें टैक्सेस एंड ऑल लेने होते हैं, इसलिए उन्हें हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये ऐसे हम बाइफरकेट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स के बीच में। तो हम इसलिए यूज़र्स को कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन, बिकॉज उन्हें हमारी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। यूज़र्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। टिल देन इतना हम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।